हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। जब आप सेपरेशन मोड में होते हैं अपने पर्सन के साथ, उसकी कुछ वजह होती है। ये नेचुरल लॉज हैं, लव के नेचुरल लॉज होते हैं जो आप कितना भी टालें, कितना भी सोचें कि सेपरेशन मोड में नहीं जाना, एक दूसरे से दूर नहीं रहना, एक दूसरे से अलग नहीं होना, लेकिन लव के जो लॉज हैं, लव के जो रूल्स हैं, वो आपको थोड़ा टाइम एक दूसरे से अलग करते ही हैं। आप सोचेंगे इससे फ़ायदा क्या? इससे दो तरह के फ़ायदे हैं। एक, जब आप एक दूसरे से दूर होते हैं टेम्पररी सिचुएशन के लिए भी या टेम्पररी टाइम फ्रेम के लिए भी, आपको अपनी प्यार की गहराई का एहसास होता है। जैसे कि खलील जिब्रान ने कहा है, लव नोज नॉट इट्स ओन डेप्थ अनटिल द आवर ऑफ सेपरेशन। प्यार को अपनी गहराई का एहसास जुदाई पे ही होता है। आप ये रियलाइज़ कर सकते हैं सेपरेशन मोड में कि आप एक दूसरे के बिना रह भी पाते हैं या नहीं रह पाते, मतलब अभी ये रिलेशन बहुत चलने वाला है। अगर रह भी लेते हैं, इसका मतलब प्यार में वो गहराई नहीं है जो आप शायद समझ रहे हैं। दूसरा फ़ायदा क्या होता है इससे, कि जब कोई रिलेशनशिप एक ऐसे पॉइंट से गुजर रहा है जब आपको ये सामने वाले पर्सन को कहना मुश्किल होता है कि वो आप मूव ऑन करना चाहते हैं या आप स्टे करना चाहते हैं, आपको कुछ भी कहने से थोड़ा हेजिटेशन होता है, तो सेपरेशन मोड के टाइम में आपको ये सोचने का टाइम मिलता है कि ये इंसान सिर्फ आपके दिल में ही रहने के लायक है या आपकी ज़िंदगी में रहने लायक भी है। प्यार में कोई भी आपके दिल में जगह बना लेता है, लेकिन लाइफ में जगह बनाने के लिए आपको रिलेशनशिप में एक स्मूथनेस चाहिए, एक लिक्विड जैसा फ्लो चाहिए रिलेशनशिप में, जो अगर नहीं मिलता तो ये सेपरेशन मोड आपको टाइम देता है, एक मौका देता है रिलेशनशिप को, या तो आप इम्प्रूव कर ले या इसको वहीं स्टॉप कर ले। आइए आज की रीडिंग से देखते हैं यू वर्सेस देम, करंट फीलिंग्स, एनर्जीज क्या है आप दोनों के बीच में। आप रिलेशनशिप को क्या समझते हैं, सोचते हैं, और आपके पर्सन रिलेशनशिप को किस नज़र से देख रहे हैं। हो सकता है आप इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकता है आप टेम्पररीली ब्रेकअप में हो, ताकि आपको टाइम मिले कि आप सोचें इस रिलेशनशिप का क्या करना है, आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, या इसको अभी थोड़ा टाइम देना चाहिए और भी ज़्यादा सोचने के लिए। तो 4 पाइल्स हैं आपके सामने। पाइल 1 पे आप देख सकते हैं येलो कॉइन, या ऑरेंज मैं बोलूँगी, ऑरेंज कॉइन। पाइल 2 पे है ग्रीन कॉइन। पाइल 3 पे सिल्वर। पाइल 4 पे है रेड कॉइन। जिस भी पाइल से आपका रिजोनेशन इजीली होता है, उस एक पाइल या कॉइन को आप सिलेक्ट कर लें। किसी भी वजह से आपको लगता है आपसे सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, आप सारी रीडिंग्स देख लें, फिर जिस कॉइन से या पाइल से आपका सबसे ज़्यादा रिजोनेशन हुआ हो, उस पूरी पाइल को आप अपनी पाइल समझ लें। आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली। ये समझते हुए मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल 1 कॉइन ऑरेंज या येलो, जो भी आप समझे, येलो या ऑरेंज से। पाइल 1 के कार्ड्स मैंने ठीक से स्प्रेड कर दिए ताकि आपको क्लियरली कार्ड्स भी दिखे और आपको समझ आए आपकी रीडिंग क्या बता रही है आपको। तो आपकी जो फीलिंग्स है रिलेशनशिप को लेकर वो इस तरह की है। आपको ये फील होता है कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रपोजल्स थे, बहुत लोग थे जो आपको चाहते थे प्रपोज करना, और काफ़ी मेहनत काफ़ी लोगों ने की है आपके पास आपका प्यार या आपका अटेंशन पाने के लिए, लेकिन आपने सब कुछ छोड़ के इस पर्सन को अपना अटेंशन प्रोवाइड किया, अपना अटेंशन दिया। इतने सारे प्रपोजल्स को रिजेक्ट करके आपने अपने पर्सन को प्रेफरेंस दी, लेकिन आपको इस वक्त ये लगता है कि आपके पर्सन उतने रिलेशनशिप को संभाल नहीं पा रहे जितना कि आपने आउट ऑफ वे जाकर, जब इतने लोगों को रिजेक्ट करके, इतने लोगों की अटेंशन को नकार के आपने इस पर्सन को एक्सेप्ट किया, उनके प्रपोजल को। अब उनका डिसीजन नहीं ले पाना आपको गुस्सा दिला रहा है। बहुत जायज़ है आपके लिए ऐसा फील करना भी, ऐसा लगेगा ही आपको अगर वो ऐसा करेंगे तो आपको इस वक्त ये लगता है कि जैसे आप छोड़ दें इस पर्सन को, वॉक आउट कर दें, मूव ऑन कर लें, ऐसा आपको फील होता है। लेकिन अभी भी आप थोड़े से कंफ्यूज हैं कि आप ऐसा करें या नहीं, क्योंकि हो सकता है
जो अफेक्शन जितना टाइम भी उन्होंने आपको दिया है वो आपको मूव ऑन करने से रोक रहा है, लेकिन उनकी जो प्रेजेंट हरकतें हैं वो आपको मजबूर कर रही हैं कि आप ऐसा सोचने लगे हैं। तो ये हुआ आपकी फीलिंग्स इस रिलेशनशिप को लेकर। अब आपकी पर्सन की फीलिंग्स को थोड़ा गॉज करते हैं। आपके पर्सन आपको प्यार तो बहुत करते हैं, उनको आपसे बहुत बहुत अफेक्शन है, उसमें कोई शक नहीं है। लवर्स कार्ड आप देख सकते हैं, लेकिन वो कांस्टेंट बैलेंस ही करते जा रहे हैं दो सिचुएशन के बीच में। एक तो आप हैं, बहुत ही ऑब्वियस है, एक चीज़ आप हैं, एक रिलेशन आपका जो उसको मेंटेन करना है, और दूसरा भी कुछ है जिसके बीच में वो फंसे हुए हैं और वो कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं वो करे तो क्या करें, दिमाग लगा रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं और जल्दबाजी नहीं कर रहे डिसीजन पर आने के लिए। दूसरा जो ऑप्शन है जिसके बारे में वो सोच रहे हैं और आपको लेकर जो वो थोड़े बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं चाहे दूसरा ऑप्शन एक बार चला भी जाए लाइफ से कोई बात नहीं, उनको उससे कोई तकलीफ नहीं है। आप उनके लिए ज़्यादा मैटर करते हैं। द वर्ल्ड कार्ड, यू मैटर मोर फॉर दिस पर्सन देन एनी अदर ऑप्शन। वैसे इस वक्त वो बैलेंस कर रहे हैं दो ऑप्शंस के बीच में, और एक आप हैं, वो तो क्लियर ही है क्योंकि आप रीडिंग जो देख रहे हैं उसका टॉपिक ही ये है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात क्लियर है कि जो भी नेक्स्ट ऑप्शन है आपके अलावा, जो भी बात है, करियर है, कोई जिम्मेदारी है, कोई पेरेंट्स का लाया हुआ प्रपोजल है, कुछ भी है, वो उसे नकार देंगे। वो बात के लिए वो बहुत क्लियर है, लेकिन बहुत सोच समझकर, ये आप देख सकते हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत सोच समझकर वो डिसीजन पे पहुंचना चाहते हैं कि जब भी वो घर में ये बात बताएं या ये बात को ओपन करें, किसी भी तरह का हंगामा ना हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स क्लियरली जताता है ये बात को कि आपके पर्सन निश्चय कर चुके हैं, डिसीजन ले चुके हैं आपको लेकर, उसको कोई दो राय नहीं है। भले वो बैलेंस कर रहे हैं, वो कंफ्यूज नहीं है, जबकि आप थोड़ा सोच रहे हैं कि आप मूव आउट कर दें, इस रिलेशन से मूव ऑन कर दें और उस पर्सन को अपने हाल पे छोड़ दें, लेकिन क्योंकि उसने आपको इतना अफेक्शन दिया है किसी पॉइंट पे कि अभी भी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो आपकी फीलिंग्स अपनी जगह पे सही है कि आपने इतने लोगों को रिजेक्ट करके उसको जब एक्सेप्ट किया तो अब वो क्यों अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पा रहे। लेकिन ये इंसान इस वक्त बैलेंस कर रहे हैं सिचुएशंस को, अपने माहौल को, ताकि जब भी वो आपके बारे में ये बातें बताए किसी भी तरह का हंगामा ना क्रिएट हो और उन्हीं का जो उनकी जो जीत है वही हो। आपको लेके कोई उनके मन में दो राय नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको वो छोड़ना चाहते हैं। बस इतना है कि वो जो सिचुएशन है उसको बैलेंस करना चाहते हैं, आपके अलावा जो भी चीज़ें आड़े आ रही हैं उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं, उसको हटाना चाहते हैं। आपके लिए वो दे आर टाइड फॉर यू, दे आर बाउंड टू बी विद यू। उनके मन में इसके बारे में कोई शक नहीं है, क्योंकि पूरी जो उनकी कायनात है, पूरी दुनिया है, वो आप ही हैं। और बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहे वो, लेकिन जब वो करेंगे डंके की चोट पे करेंगे। जब वो आपको एक्सेप्ट करेंगे ओपनली, जब भी वो इस रिलेशनशिप को ओपनली एक्सपोज करेंगे, तब आपकी फेवर में ही वर्डिक्ट जाना चाहिए। इस हद तक वो कमिटेड हैं। आइए देखते हैं आपकी मिक्स्ड एनर्जीज क्या हैं दोनों की मिलाकर। मिक्स्ड एनर्जीज तो ये कहती हैं, मैन होल्डिंग कॉइन, कि इस वक्त अगर कोई सेकंड प्रॉब्लम है आपके अलावा, जो सेकंड चीज़ उनको, क्योंकि आप भी इस वक्त उनके लिए एक प्रॉब्लम के समान ही है, क्योंकि आप गुस्से में हैं, आप उनसे नाराज़ हैं, तो एक तरह से ये प्रॉब्लम है उनके लिए। दूसरा है शायद उनकी कोई करियर से रिलेटेड जिम्मेदारी या घर से रिलेटेड कोई जिम्मेदारी जिससे वो इस वक्त बैलेंस कर रहे हैं, और आप भी ये चीज़ ही कर रहे हैं। आप भी यही बैलेंसिंग में लगे हैं कि आपकी जो जिम्मेदारियां आप उससे निपटा लें, ताकि जब भी आप दोनों रिलेशनशिप को एक्सपोज करें, आपकी तरफ से भी कोई प्रॉब्लम ना हो और उनकी तरफ से। तो आपकी जो ये नाराज़गी है ना, ये ऊपर ऊपर से, इट्स सुपरफिशियल। आप कोई दिल से उनसे नफरत करते हैं ऐसा नहीं है। आपके दिल में ये आता है आप मूव ऑन कर दे, ये सब तो नॉर्मल है। ऐसे रिलेशनशिप में, ऐसे लड़ाइयों में ये सब होता ही रहता है। और जो आपको गाइडेंस का कार्ड है वो है एक्शन। एक्शन लो, जो भी लो सोच समझ के लो। आपके पर्सन तो क्लियर हैं, इसलिए उनकी तरफ से एक्शन की इतनी ज़रूरत नहीं जितनी आपकी तरफ से है। आप जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन मत ले लेना कि आप बाद में उसको रिग्रेट करें। तो ये इंसान ना ही आपके दिल में रहने के लायक है, आपकी लाइफ में भी रहने के लायक है, और इसका वर्डिक्ट आप ही देंगे। तो पाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। बहुत पॉजिटिव रीडिंग आया है पाइल 1 का। आप जरा नाराज़ हैं अपने पर्सन से, वो नॉर्मल है, क्योंकि आपको लगता है जितना आपने खुलकर
उनके लिए जो भी स्टेप्स लिए वो नहीं ले पा रहे, लेकिन इस वक्त वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जब भी वो आपको लेकर कोई स्टेप ले, वो नहीं चाहते कि ना हो, किसी भी तरह से नो या नेगेटिव सिचुएशन अराइज हो। सोच समझकर वो हर कदम उठा रहे हैं, और जब वो ये चीज़ के साथ आएंगे ना आपके सामने, इट्स गोइंग टू बी फॉर गुड। ऐसा नहीं कि अब मैं करूँगा, नहीं करूँगी, नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, ऐसे नहीं। वो एक ही स्टेटमेंट के साथ आना चाहते हैं और बहुत जल्द वो करेंगे भी ऐसा। और जैसे कि मैंने बोला, उनकी तरफ से ज़्यादा टेंशन, मुझे फाइनेंशियल कोई टेंशन लग रहा है उनके माइंड पर। आप भी चाहते हैं कि वो सेट हो जाएं, या आपका भी नज़रिया ये होगा कि जल्दी वो सेट हो जाए, ताकि आप लोग इस बात को फटाफट सबके सामने रखें। और जो सजेशन कार्ड, एडवाइस कार्ड आया है वो है एक्शन, और वो आपकी तरफ से ज़्यादा सोच समझ कर आपको लेना चाहिए। जल्दबाजी में वॉकआउट मत कर देना रिलेशनशिप से, मौका दीजिए। ये पर्सन किसी भी तरह से आपको नाराज़ करने के मूड में नहीं है, सिर्फ सिचुएशन अभी उनके कंट्रोल में नहीं है। तो पाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। अब हम ले रहे हैं पाइल 2 ग्रीन कॉइन। पाइल 2 के मैंने कार्ड्स ग्रीन कॉइन के स्प्रेड कर दिए हैं, आपको क्लियरली दिख रहे होंगे। आइए अब स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग। इस रिलेशनशिप में आपका जो एक इमोशन है, फीलिंग है, या आपकी जो एनर्जीज हैं, वो बहुत ज़्यादा आप सैड हैं। और बेसिकली आप सैड पर्सन नहीं है, आप बेसिकली बहुत ही चुलबुले नॉटी इंसान है। इस रिलेशनशिप में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप वो हैं जिसने रिलेशनशिप को अलाइव रखा है। आपका जो एक नॉटी नेचर है, चुलबुलापन है, वो बहुत आपने रिलेशनशिप में जान डाल के रखी है। लेकिन मुझे लगता है आपकी जो इतनी एक एनर्जी है ना, वो आपके पर्सन में उतनी नहीं है। उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ है, जिसकी वजह से शायद आप दोनों में किसी भी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग अभी क्रिएट हुआ है। तो आप तो वो हैं जो रिलेशनशिप की जान है। आपको ये लगता है इस स्टेज पे कि यार ये इंसान क्यों मेरी तरह नहीं है, मैं जितना फ्रैंकली या जितना दिल से इस रिलेशनशिप को लेकर मैंने जितना जो स्टेप्स लिए, ये इंसान क्यों नहीं ले पाता। तो उसकी अपनी वजह है फ्रेंड्स, हर इंसान सेम नहीं हो सकता। आप ये सोचते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान को कुछ करना नहीं है, वो चाहता है बैठे बैठे सब काम बन जाए। रिलेशनशिप के जो भी एक जिम्मेदारियां होती है ना, जो दो पर्सन को मिलके उठानी पड़ती है, आपको लगता है कि आपके पर्सन चाहते हैं सब कुछ बैठे बैठे हो जाए, उनको कोई स्टेप ना लेना पड़े और सब चीज़ें हो जाए जो आप चाहते हैं कि वो करें। और ऐसा आप सोचते हैं तो उसकी वजह उन्होंने आपको ज़रूर दी होगी, वो हम बाद में उस पॉइंट पे आते हैं। क्योंकि आपने खुलकर ये अपने आप को एक्सप्रेस किया है, अपने वर्ड्स में, अपने फीलिंग्स से आपने इस रिलेशनशिप को जो भी एक्सप्रेशन देना ज़रूरी है ना, रिलेशनशिप चलता ही है राइट एक्सप्रेशन से, जो आपने बहुत किया है। हर चीज़ को खुल के बताया है, आपको जो भी फील होता है, आपने कोई फीलिंग्स को हाइड नहीं किया, क्लियर वर्ड्स में एक्सप्रेस किया है हर बात को इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए। लेकिन आपको लगता है आपके पर्सन आपके जितने स्पीडी नहीं है, आप जितने स्पीडी है ना रिलेशनशिप को लेकर, आपको लगता है आपके पर्सन थोड़े स्लो पड़ जाते हैं और वो चाहते हैं कि सब कुछ बैठे बैठे हो जाए, उनको कुछ मेहनत ना करनी पड़े, जैसे कोई एफर्ट्स करने पड़ते हैं रिलेशनशिप को चलाने के लिए। आपको ऐसा लगता है वो कोई एफर्ट्स नहीं करना चाहते और चाहते सब बात बन जाए कुछ भी किए बिना, या तो आप करें जो भी करें, उनको कुछ ना करना पड़े और सब कुछ हो जाए। उसकी क्या वजह है वो हम अब देखते हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज़ को चेक करते हैं। इसकी ये वजह है कि आपके पर्सन बेसिकली इनसिक्योर इंसान है। आप देख सकते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स जो आए हैं, ये बेसिकली इनसिक्योर पर्सनालिटी की निशानी है। अब आपके पर्सन सच में जो आप सोचते हैं ना उनके बारे में, बहुत हद तक सही है कि वो चाहते हैं उनके कुछ किए बिना रिलेशनशिप के जो भी उलझन हैं वो सुलझ जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह ये इनसिक्योर पर्सन है। इनको डर लगता है कि कोई भी स्टेप लेंगे ना वो गलत दिशा में ही जाएगा, और वो आपको खोने से भी बहुत डरते हैं। आप देख सकते हैं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो इस बात से डरे रहते हैं, सहमे ही रहते हैं कि कहीं कुछ भी उन्होंने अगर स्टेप लिया और वो गलत पड़ गया तो आप उनसे दूर हो जाएंगे। शायद आपकी एनर्जी को ये मैच नहीं कर पाते और इसकी वजह से वो और भी ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं। इनसिक्योरिटी से कोई करेक्ट स्टेप नहीं उठा पाते और आपकी नाराज़गी से उनको एक डर सताता रहता है कि कहीं आपको वो खो ना दे। आपको बहुत प्यार करते हैं अपनी, मुझे तो लगता है आप लोगों का बहुत पपी लव रहा है, बहुत छोटी एज से या बहुत
लंबे टाइम से आप लोग एक दूसरे को जानते हैं, ये मुझे फीलिंग आ रही है आपकी रीडिंग को देखकर कि फ्रेंडशिप पहले रही होगी जो बाद में लव में कन्वर्ट हुई होगी। तो वो हर उस मोमेंट को चेरिश करते हैं आपके साथ जो बिताए हैं, आपके साथ एक जो अर्ली स्टेजेस उन्होंने रिलेशनशिप की जो गुजारी है उसकी मेमोरीज़ में ही वो रहते हैं आपके साथ। अब वो रिलेशनशिप को एक्सटेंड भी करना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली देखते हैं आपके साथ। बस जैसे कि मैंने कहा, इनसिक्योर जो उनकी पर्सनैलिटी है वो उनको कोई राइट स्टेप लेने नहीं देती, क्योंकि उनको कांस्टेंट ये डर लगा रहता है मैंने कुछ भी किया तो ये बाजी उल्टी हो जाएगी और वो आपको खो देंगे। ऊपर से आपका भी प्रेशर अपनी जगह पे सही है, लेकिन आपका हैंडल करने का तरीका थोड़ा मुझे लगता है आपको चेंज करना पड़ेगा। जब आप उनकी पर्सनैलिटी को समझ जाएंगे तो आपका एटीट्यूड उनके प्रति बदल जाएगा। आपको खोने से बहुत ज़्यादा वो डरते हैं, इसलिए शायद वो, और ऊपर से इनसिक्योर है, तो कोई राइट स्टेप लेना उनको समझ नहीं आ रहा। तो ये नहीं कि वो आपके लिए कुछ करना नहीं चाहते रिलेशनशिप में। अगर अभी आप नो कॉन्टैक्ट जोन में है, मोड में हैं, अगर आप सेपरेशन मोड में है इस वक्त, तो ये इंसान, मैं वही कहूँगी, ये आपके दिल में ही नहीं आपकी लाइफ में भी रहने के लायक है। बट बेचारे थोड़े इनसिक्योर हैं, उनको समझ नहीं आ रहा वो करे तो क्या करें। तो आप मिल बैठ के उनको गाइड कीजिए कि क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्योंकि आप मुझे ज़्यादा स्मार्ट दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप में, आप सही और फटाफट डिसीजन लेने वाले इंसान हैं। तो आप मिल बैठ के उनसे बात कीजिए, कोई ना कोई हल ज़रूर निकल आएगा। जो आप लोगों की मिक्स्ड एनर्जीज़ हैं, आपने भी सब कुछ टाइम पे छोड़ दिया है, मैजिशियन एंड द मिरर। आपके पर्सन ने तो ऑलरेडी वो ऐसे ही है कि सब कुछ टाइम पर ही छोड़ा हुआ है कि जो होना है हो जाए। आप दोनों ही इस तरह से सोच रहे हैं, ये आपकी मिक्स्ड एनर्जीज़ है रिलेशनशिप को लेकर। आपने तो इसलिए छोड़ दिया कि जो होगी देखी जाएगी, इसको जो करना है करे, मैं क्या करूँ। ये सोच रहे हैं कि कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ ऐसी एक मैजिक हो जाए कि सब ठीक हो जाए, क्योंकि उनको खुद कोई स्टेप लेने में डर लगता है। सजेशन कार्ड में आपका आया है थिंकिंग वुमन या थिंकिंग पर्सन, आप उसे ले सकते हैं। जो भी करो आप दोनों सोच समझ कर करो, और इनसे ज़्यादा आपको ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि यू आर द क्लेवर वन इन दिस रिलेशन। ये क्लियरली दिख रहा है आपकी रीडिंग से। तो आप इनके साथ, इनको ज़रा गाइडेंस दीजिए, थोड़ी समझ दीजिए। ये इंसान बुरे नहीं हैं, थोड़े बुद्धू लगते हैं मुझे, और कुछ नहीं है। तो पाइल 2 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। अब हम लेंगे पाइल 3 सिल्वर कॉइन। कार्ड्स मैंने स्प्रेड कर दिया है पाइल 3, अब आपको क्लियरली दिख रहे हैं कार्ड्स। आइए डिस्कस करते हैं आप लोगों की जो एनर्जीज़ हैं, आपकी क्या है रिलेशनशिप को लेके, अपने पर्सन को लेके, उससे पहले एनालाइज करेंगे। कार्ड्स देख के मुझे लगता है आप जितने एक्साइटेड थे ना पहले इस रिलेशनशिप को लेकर, अब धीरे धीरे आप नम होते जा रहे हैं। आपकी जो होप है रिलेशनशिप को लेकर वो कम होती जा रही है। आपको ये फील होता है कि आपके जो पर्सन है उनके लिए आप जो भी कुछ करते हैं वो खुश नहीं होते उस चीज़ से। ये आपके पर्सन की आपको एनर्जी ऐसी फील होती है। ये आपकी रीडिंग से, आपकी जो स्टेट ऑफ माइंड है उससे ये आइडिया आता है कार्ड से। आपको ये लगता है कि आपके अंदर जितनी एक रिलेशनशिप को लेके पहले जो उल्लास था, जो एक्साइटमेंट थी, वो धीरे धीरे सबसाइड हो रही है अब, क्योंकि आपके पर्सन को खुश करना आपको मुश्किल लगता है। इनफैक्ट आपने कई ऑप्शंस को कंसीडर भी किया है, आपने ये सोचा है आप मूव ऑन कर लें, ऐसा आपके दिल में आया है कई बार। इनफैक्ट आपने कहीं ना कहीं कोशिश भी की बातचीत करें, आगे बढ़ें, लेकिन शायद आपका दिल मान नहीं रहा। आप मजबूर हैं अपने हाथों से, अपने दिल से, कि आप मूव ऑन करना चाहकर भी कर नहीं पा रहे, अटक गए हैं। तो जो लेवल ऑफ एक्साइटमेंट आपकी तरफ से रिलेशनशिप को लेकर थी वो धीरे धीरे अब कम होती जा रही है, क्योंकि आपके पर्सन का कुछ एटीट्यूड ही आपको लगता है कि कोल्ड, जैसे कोल्ड एटीट्यूड लगता है आपको उनका। और आपने इतनी कोशिश की कि आप कहीं और अपने आप को बिजी करें, लेकिन आपका मन नहीं माना, आपको नहीं अच्छा लगा। शायद आपने सोशल मीडिया पे और फ्रेंड्स बनाने की कोशिश की, आपने पर्सनल मीटिंग्स भी की होंगी। थोड़ा टाइम जैसे ब्रेकअप होता है किसी का टेम्पररी भी, तो आप कोशिश करते ना कि चलो कहीं और बातचीत करके देखते हैं, किसी और के साथ घूम फिर के देखते हैं, कुछ भी, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगा। आप फिर भी अभी भी अपने आप को एम्प्टी फील कर रहे हैं, आपको फुलफिलमेंट वो नहीं मिली जो आपको अपने पर्सन के साथ कभी लगती थी। तो आपका रिलेशनशिप मेरे को ये लगता है एक स्टेटस को पोजीशन में है, ठंडा पड़ चुका है, उसको
ख़त्म करने की बजाय उसमें थोड़ी हीट डालना है बस, और कुछ नहीं। क्योंकि आप जिस तरह से अटक गए हैं ना इस रिलेशनशिप पे, इसका मतलब है रिलेशनशिप आप चला सकते हैं अगर आप थोड़ा सोच समझ कर चलाएं तो। आपके पर्सन की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा एक लगता है कि वो बहुत कोल्ड है रिलेशनशिप को लेकर, और उसकी वजह ये है कि ये पर्सन आपसे थोड़े ज़्यादा मैच्योर हैं, एज में भी हो सकते हैं, अपनी थिंकिंग में भी, क्योंकि उनके आप देखेंगे तो एम्परर, क्वीन ऑफ कप्स, एम्प्रेस, सारे कार्ड्स बहुत मैच्योरिटी वाले उनके जो है वो दिखा रहे हैं। तो वो अपनी नेचर की या एज की मैच्योरिटी की वजह से हर चीज़ को बहुत ठंडक से लेते होंगे। एक ये रीज़न हो सकता है कि आपको ये लगता है कि वो लैक ऑफ एक्साइटमेंट है उनकी तरफ से, लेकिन वो लैक ऑफ एक्साइटमेंट नहीं है, आपसे ज़्यादा मैच्योरिटी होने की वजह से, इमोशनल या एज की मैच्योरिटी होने की वजह से वो सिचुएशन को इतना उसको लेकर एक्साइटेड नहीं है। वो सोचते होंगे वो संभाल लेंगे, इसलिए आपको ऐसा लगता होगा। करंटली आपके पर्सन का जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बहुत ख़राब है। आपने तो फिर भी ऑप्शन सोचे हैं कि मैं कहीं और जाऊं, चला जाऊं या चली जाऊं, किसी और से आपने सोशल मीडिया पे बात भी की होगी, आपने बहुत कुछ ट्राई भी किया, लेकिन फिर आपको लगा नहीं, जो आपको अपने पर्सन के साथ फील होता है वो कहीं और नहीं लगता आपको। पर आपके पर्सन तो ऐसे हैं कि उन्होंने कुछ कोशिश भी नहीं की, कहीं नहीं की, उन्होंने कुछ भी दिल लगाना, कहीं टाइम पास करना, ऐसा उनके दिल में आपके खिलाफ कभी आया ही नहीं। ये नहीं कि आप अच्छे नहीं हैं, लेकिन क्योंकि आपको अपने अंदाजे से जो लगा आपने उस हिसाब से ये सब किया, लेकिन फिर आपका दिल तो फिर भी यही इंसान में अटका हुआ है, और ये इंसान ने तो कहीं कुछ करने की सोची भी नहीं है, क्योंकि डेथ, टावर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इनके कार्ड्स में कहूँ तो थोड़े से ना वो हैं, थोड़े क्या बोलूँ मैं, थोड़े टेंस कार्ड हैं आपके पर्सन के। एक तो इनकी मैच्योरिटी लेवल भी बहुत हाई है आपसे, दूसरा ये बहुत पैसिमिस्टिक नेचर के मुझे लगते हैं। जैसे एक पिछली पाइल थी शायद, उसमें था ना कि वो पर्सन नेचर से पैसिमिस्टिक नहीं, इनसिक्योर रहते हैं, इसकी वजह से डिसीजन नहीं ले पाते, लेकिन आपके पर्सन ना थोड़े पैसिमिस्टिक हैं। तो दो चीज़ें हैं जो आपको अपने पर्सन की शायद पसंद नहीं है। एक तो मैच्योरिटी को जो आप समझ लेते कोल्डनेस है उसकी तरफ से, वो कोल्डनेस नहीं है, उसकी मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से उनका जो एटीट्यूड है वो थोड़ा ठंडा है। और सेकेंडली ये पैसिमिस्टिक भी बहुत है, मतलब होगा, क्या करे, जो होगा वो होगा, वो वाला ना एटीट्यूड मुझे इनका दिखता है, जिसकी वजह से आपको अच्छा नहीं लगता। और आप अपनी जगह सही हैं, आपके नेचर के हिसाब से आपके थिंकिंग में ऐसी चीज़ें सेट नहीं हो रही है, बट यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट। आइदर आप चेंज करो उस पर्सन को, या तो एक्सेप्ट कर लो अगर आप उनके बिना नहीं रहे, क्योंकि इंसान बुरे नहीं हैं। ओनली थिंग इज़ कि थोड़ा मैच्योरिटी की वजह से उनका एटीट्यूड ऐसा है, और सेकंड वो पैसिमिस्टिक बहुत है। नेगेटिव मैं नहीं कहूँगी, पैसिमिस्टिक। नेगेटिविटी में और पैसिमिज्म में फ़र्क होता है। पैसिमिस्ट इंसान ये सोचता है जो होगा उसका मैं क्या कर सकता हूँ, होने दो, वो है सब कुछ ऐसा कि जो भी होगा मैं एक्सेप्ट करता रहूँगा या करती रहूँगी। नेगेटिव इंसान बुरा ही सोचता है, ये इंसान सोचता है जो भी होगा मैं उसे मान लूँगा या मान लूँगी। नेगेटिव इंसान सोचता है बुरा ही होगा, दोनों में फ़र्क है। तो आपके पर्सन थोड़े पैसिमिस्टिक है, नेगेटिव नहीं है। आइए आपका कलेक्टिव एनर्जी आप दोनों की क्या है। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ एक हैप्पी फैमिली को विजुलाइज करते हैं, ना आप उनके बिना रह पाते ना वो आपके बिना रहेंगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कार्ड ये दिखाता है कि पहले आपके जो डिफरेंसेस है ना, आपस में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर लो। जैसे कि मैंने आपको कहा, या तो आप मैनेज करो, इनको एक्सेप्ट कर लो ये जैसे भी है, या फिर उनको चेंज करो। खुद तो आपको चेंज नहीं होना क्योंकि आप बहुत हद तक सही हैं, तो या तो आप उन्हें एक्सेप्ट कर लो या अपने आप को या उनको चेंज करो। इस हिसाब से आपका रिलेशन संभल सकता है। कॉन्ट्रैक्ट कार्ड का यही मतलब है, दैट थिंक एंड देन मूव अहेड। ये इंसान बुरे नहीं है, मैंने पहले भी आपको समझाया है, बस थोड़े पैसिमिस्टिक है नेचर से। तो पाइल 3 का भी हुआ रीडिंग कंप्लीट। अब हम लेते हैं लास्ट पाइल, रेड कॉइन। पाइल 4 मैंने आपके कार्ड्स को स्प्रेड कर दिया है ठीक से। आइए एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं आपकी फीलिंग्स वर्सेस देयर फीलिंग्स, आपकी जो दोनों की कलेक्टिव एनर्जी है और जो आपका एडवाइस कार्ड है, ये सबको हम एनालाइज करेंगे। आपके जो कार्ड्स हैं वो मुझे ये दिखा रहे हैं कि आप जब सिंगल थे, जब आपकी लाइफ में ये पर्सन नहीं आए थे, आप हर तरह से आपको लगता है कि आप बहुत खुश थे। अब आपको ये लगता है, उस वक्त शायद आपको नहीं रियलाइज़ हुआ, आपके पास करने को बहुत कुछ था, आपके पास फ्रीडम थी, आप एंजॉय करते थे सिंगल जब थे लाइफ को।
लेकिन अब आपको लगता है कहीं ना कहीं कि आपकी ये डिसीजन गलत है, आपको ऐसा लग रहा है, ये आपकी करंट एनर्जीज मुझे जो दिख रही हैं। आप रिग्रेट भी बहुत करते हैं कि मैंने क्या कर दिया, आई वॉज सो मच हैप्पियर व्हेन आई वॉज सिंगल और व्हेन आई वॉज विदाउट दिस पर्सन। ऐसी आपकी फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं, एनर्जीज जो आ रही हैं आपकी वो ये है कार्ड से। कई बार आप चाहते हैं आप वही सिचुएशन में वापस चले जाएं जब आप सिंगल थे, क्योंकि आपके माइंड में, मेमोरीज में वो पीरियड बहुत अच्छा आपको लगता है जब आप सिंगल थे, इतनी एक्टिविटीज़ को एंजॉय करते थे लाइफ में, इतना आप आउट गोइंग थे, इतना कुछ करने को था। अब जैसे आपकी जो दुनिया ना सिमट के रह गई है आपके और आपके पर्सन के बीच में। उसकी क्या वजह है वो हम आगे देखेंगे। बहुत आप रिग्रेट करते हैं कि क्यों आपने ये डिसीजन लिया, क्यों इस पर्सन के साथ आप इन्वॉल्व हुए। इनफैक्ट सभी पाइल्स में मुझे शायद एक आधी कोई पाइल होगी जिसमें मूव ऑन करने का पर्सन ने नहीं सोचा, लेकिन आपने भी सोचा है कि आप मूव ऑन कर लें, आगे बढ़ जाएं। आपको इस पर्सन के साथ नहीं रहना, आपको अपना वही सिंगल स्टेटस फिर से चाहिए, चाहे टेम्पररी फेज के लिए, बट यू वांट टू एंजॉय दैट लवली फेज ऑफ योर लाइफ। आपको रिग्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं इस रिलेशनशिप में आने के बाद। आपको ये लगता है आपको थोड़ा और रुकना चाहिए था और कोई अच्छा पार्टनर सिलेक्ट करना चाहिए था लाइफ में। यह आपकी फीलिंग्स है, करंट फीलिंग्स जो इस रिलेशनशिप के बाद आपके दिल में आने लगी हैं, क्योंकि जब आप सिंगल फेज में थे आपकी लाइफ बहुत स्मूथ और अच्छी थी। इस पर्सन के आने के बाद अब ये हम नहीं कह रहे वो पर्सन सही है गलत है, हम आपकी एनर्जीज को स्टडी कर रहे हैं। आपने कई ऑप्शंस को कंसिडर भी करने की सोची, आपको फिर ये लगा नहीं, फिलहाल मुझे अकेले ही रहना अच्छा है, आई डोंट वांट टू थिंक एनीथिंग एल्स। अब आपने ये क्यों सोचा, ये आपके पर्सन की जो एनर्जीज है उसमें से समझने की कोशिश करते हैं। आपके पर्सन बेसिकली मुझे टू टाइमिंग करने वाले टाइप के लगते हैं, जैसे आपको भी बिजी रखते हैं और कहीं और भी फिर अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करते हैं, जो शायद आपको पता होगा, इसीलिए आपकी एनर्जीज ऐसी दिख रही है रीडिंग में मुझे। आपके पर्सन डबल टाइमिंग करते हैं आपके साथ, वो मुझे दिख रहा है। वो शायद लाइटली ही करते हो, ये नहीं कि उनका वो मन हो कि सच में उनको कहीं और इन्वॉल्व लेना, लेकिन कुछ लोग बेसिकली नेचर से होते ही ऐसे हैं, फ्लर्टेशियस ज़्यादा होते हैं, तो ये चीज़ से आपको तकलीफ़ होती होगी और आपको पछतावा होता होगा कि ऐसे इंसान के साथ रहने से तो मैं अकेले ही था तो अकेली थी तो अच्छा था, या अकेला था तो अच्छा था। इसलिए आपके दिल में ये सवाल आता है। वो अब उनकी कार्ड्स देखकर हम आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि बेसिकली इनको इधर उधर दोस्ती करने की कुछ ज़्यादा ही हैबिट्स हैं और ये एंजॉय भी करते हैं इस चीज़ को। और एक रिलेशन मतलब आप तो उनके परमानेंट ही हैं रिलेशनशिप में, ये बात भी क्लियर है कि आप यू आर द परमानेंट वन, लेकिन जो उनका टाइम पास करने का ज़रिया है ना, वो कॉन्स्टेंटली वो चेंज करते रहते हैं। मतलब आपको भी जब इन्फॉर्मेशन मिलती होगी ना, ये फलाने के साथ अभी बात कर रहे हैं, अभी आप उस बात को कंफर्म करते नहीं करते तो कोई और पर्सन आ जाता है, इसलिए आपको भी बहुत गुस्सा आता होगा कि बहुत ज़्यादा ये वोलेटाइल है नेचर से, बहुत ज़्यादा, इसको नॉटी ही कहेंगे अब और क्या बोलेंगे, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, नॉटी हैं, जिसकी वजह से आपके दिल को परेशानी होती है इनके इस नेचर की वजह से। ये पर्सन आपको जो बोलते हैं उस पर कभी स्टैंड नहीं करते, आपको लगता है कमिटमेंट्स बार बार देते हैं, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा नहीं करूँगी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, ये आपको ऐसा सब बोलकर मना भी लेते होंगे, लेकिन अब आपको लगता है इट्स हाई टाइम, बहुत हुआ, अब मुझे नहीं मानना है। आपको ऐसा गुस्सा है इस वक्त, आपको उस पर्सन के वर्ड्स पे विश्वास नहीं रहा, क्योंकि वो उन्होंने खुद ऐसा आपके दिल में डाल दिया है अपने बिहेवियर की वजह से। इसमें आपका तो कोई फॉल्ट नहीं है, उनकी नेचर ही जो है ऐसी है, तो आपके दिल में तो ये बातें आना स्वाभाविक है, इट्स वेरी नेचुरल कि यू आर गोइंग टू थिंक लाइक दैट। तो अब ये पर्सन जब आपको कोई कमिटमेंट देते, कोई प्रॉमिस देते, तो आपको उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता, क्योंकि आपको लगता है ये बस अभी बोला, थोड़ी देर के बाद इसने पलटी मार देनी है। लेकिन फिर भी जैसे कि मैंने ये कार्ड देखते ही मैं समझ गई थी, 2 ऑफ कप्स, कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए जो जगह है ना, वो कभी किसी के लिए नहीं हो सकती। आपको वो प्यार करते हैं, ऐसा वो कभी किसी से नहीं करेंगे, लेकिन जो उनकी नेचर है ना, एक वोलेटाइल नेचर, नॉटी नेचर, एक्सप्लोर ज़्यादा करना, कोशिश करना जानने की, वो शायद है ना, मेरे को ये लगता है, ये अभी जो कंक्लूजन आ रहा है ना रीडिंग से, तो मुझे ये लगता है इस पर्सन को अपनी मार्केट वैल्यू देखने का बहुत शौक है,
दिस इज़ व्हाट आई कैन फिगर आउट फ्रॉम द रीडिंग। ये कॉन्स्टेंटली चेक करते हैं कि इनकी मार्केट वैल्यू क्या है। जब ये इतना ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं दूसरों के साथ, ये देखने की कोशिश करते हैं कि लोग कितने लोग इनको पसंद करते हैं, ये इनका ऑब्सेशन है, इसकी वजह से ये ऐसा करते हैं। तभी वो आपको ही ज़्यादा प्यार करते हैं। वो चाहे ये कितने भी खेल खेलें, आपके लिए जो फील करते हैं वो किसी के लिए कभी नहीं फील कर सकते। लेकिन मुझे लगता है इस रिलेशनशिप में आप थोड़े सुपीरियर हैं, लुक्स वाइज, इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, अचीवमेंट्स के लेवल पे आप थोड़े ज़्यादा सुपीरियर हैं। इसलिए आपको वो इसलिए ये सब करते हैं कि उससे उनको अपनी मार्केट वैल्यू पता चलती है, ताकि आप इनसिक्योर रहें, क्योंकि वो एक्चुअली आपसे बहुत इनसिक्योर हैं, आपको खोने से इनसिक्योर हैं। तो अपनी मार्केट वैल्यू चेक करते हैं ऐसा सब ड्रामा कर करके, जिससे उनको ये पता चले हाँ उनकी भी कोई वैल्यू है, ताकि आपके सामने वो लूज़ ना लगे। लूज़ इन द सेंस मतलब ऐसे ना लगे कि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। उस हिसाब से वो ये सब ड्रामा करते हैं, जिसकी वजह से आपको अजियत पहुंचती है, आपको तकलीफ़ पहुंचती है। तो लेट अस कीप इट असाइड। आप दोनों की कलेक्टिव एनर्जी द सन, मतलब आप दोनों ही एक दूसरे के बिना रहते ही नहीं है, रह ही नहीं सकेंगे। अभी आप चाहे टेम्पररी फेज में एक दूसरे के बिना रह रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम आप नहीं एक दूसरे से दूर रह सकते। आप दोनों बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं कि एक दूसरे के साथ ही आपको रहना है। और फिर आपका है वुमन होल्डिंग हार्ट, कि दिल तो आपने एक दूसरे को ही दिया है। अच्छा, दिल की अदला बदली थोड़ी चलती है आपके पर्सन की तरफ से, लेकिन जो दिल में रहना है वो आपका ही है, और आपके दिल में अगर किसी का रहना है तो ये इनका ही है। तो ये तो आपके मीठी मीठी फाइट्स चल रही है एक दूसरे के साथ, जो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। डोंट वरी, ऑल इज गोइंग टू बी वेल सून। सो गाइज, होप यू एंजॉयड टुडेज रीडिंग। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन आपको किस तरह के टॉपिक्स चाहिए। जैसे जैसे आपका टर्न आएगा, आई विल कीप ऑन कमिंग अप विद सच रीडिंग्स। बाय बाय फॉर नाउ।